स्वामी जी अभ्यास आप करवाते रहिए। अब हम जरा आंखों से जुड़ी एक एक परेशानी को शामिल करते हैं ताकि आजकल का जो बहुत ही एक तरह से झुलसाने वाला मौसम है, इसमें लोग अपनी आंखों का सही तरीके से ख्याल रख पाएं। स्वामी जी देखिए, गर्म हवा के सीधे संपर्क में हमारी आंखें होती हैं और इसकी वजह से जो आंखों का कॉर्नियल सेल्स है वो डैमेज हो रहा है। इन्फ्लेमेशन का खतरा भी आंखों पर है। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी आई एलर्जी, ड्राइनेस और आंखों के अंदर और बाहरी हिस्से में जो सूजन आ जाती है या फिर पलकों में कई बार सूजन आ जाती है, आंखों से पानी आने की शिकायत भी इस मौसम में काफी बड़ी है। इन सारी चीजों से कैसे बचना है और इनके उपाय क्या क्या हैं, ये भी बताइए। तो देखो, और ये मोटा मोटा काला काला चश्मा स्वामी जी काम आएगा क्या? मेरे तो बड़ा काम आया था। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देखो, ये क्षणिक लाभ देता है। अंदर से यदि आंखें कमजोर हो जाएं तो चश्मा क्या, पूरा का पूरा लाखों करोड़ की मशीनें और पूरा हॉस्पिटल, पूरा मेडिकल सिस्टम आपके लिए बेकार हो जाता है जब आपकी आंखें कमजोर पड़ गई। तो अपनी आंखों को अच्छा बनाने के जो उपाय हैं, उनको मजबूत बनाने के, अपनी आंखों की रोशनी, ज्योति बढ़ाने के जो उपाय आज हम बता रहे हैं, उनको तो अपनाना पड़ेगा। आई ग्रीट, दृष्टि सौम्य, और ये जो गुलाब जल से आईवास करना, ये सब तो उपाय हैं। क्या करें, पित्त बढ़ जाता है तो आंखों में लालिमा आती है और फिर धीरे धीरे करके आंखें आपकी निस्तेज हो जाती है, उनकी रोशनी खत्म हो जाती है। पित्त बढ़ने से आंखों की समस्या होती है। तो पित्त ना बढ़े, इसके लिए जल का, घड़े का जल पिए। वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल के पेड़ के नीचे तो हम बैठे हैं, पीपल, शीशम, बेल, ये 3 चीजों के पत्तों का रस, शीशम, पीपल, बेल, एलोवेरा, वीटग्रास, ये 5 चीजों का जूस तो पित्तनाशक, अत्यंत पित्त। लौकी, और आजकल के सीजन में वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, पित्त शामक द्रव्यों में। और फिर कफ बढ़ जाए तो अणु तेल से, ज्यादा कफ बढ़ जाए तो फिर ज्योतिषमती से, मीडियम कफ हो तो अणु तेल, ज्योतिषमती मिला करके नस से, और फिर बादाम 100 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, खांड 50 ग्राम, एक चम्मच ही खिला देते हैं। काली मिर्च की बजाय सफ़ेद मिर्च मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो उसका छिलका उतार करके उसी से गुजारा कर लें। तो कफ बढ़ने से भी, कफ जो है बालों में उतरता है तो बाल सफ़ेद, आंखों में उतरता है तो आंखों पर मोटे मोटे चश्मे, और कफ जो है वो पूरे शरीर में उतर जाता है तो मोटापा और गांठें होने लगती हैं। कफ से भी ये जो है आंखों की समस्या होती है। और वात, ब्लड सर्कुलेशन, वात शक्ति, प्राण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसके लिए अनुलोम विलोम जैसे हम बता रहे थे, इसको लगातार करें। इसके लिए फिर निर्गुंडी का नस्य करवाते हैं। फिर अक्षी तर्पण मैंने बताया, आई ग्रिट, और ट्रेडिशनली 200 ग्राम आंवल के रसायन, आंवले की चूर्ण में आंवले के रस की भावना दे देते हैं। सुबह आंवला एलोवेरा तो पीने के लिए हम बोलते ही हैं, 2 घूंट की बात है बस। 200 ग्राम आंवल के रसायन, 200 ग्राम आंवल के रसायन में 20 ग्राम सप्तामृत लोह, 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। डायबिटीज है तो उसमें वसंत कुसुमाकर, वैसे ही नशे कमजोर हैं तो रसराज रस, ये सब मिलाकर के एक चम्मच खिला देते हैं। आज कल इसका रेडीमेड रूप हमने ये आईग्रेट करके दे दिया है। जिनको कफ है उनको, बच्चों को ये बालप्रास, और बड़ों को फिर ये च्यवनप्राश, और सर्दियों में अमृत रसायन, ये बड़े जबरदस्त काम करते हैं इसमें। तो आंखों के इन्फ्लेमेशन का एक कारण वात, दूसरा कफ, तीसरा पित्त बताया। पूरी बॉडी में भी जो इन्फ्लेमेशन होता है, त्रिदोष ही मूल में है सारे रोगों के, और ये समझना होगा हमें। और हाँ, जो ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स और शरबत के नाम पर चीनी घोल घोल के जो पी रहे हैं, ये चीनी, ये नमक, ये जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड्स, ये सब चीज़ें हमारे भीतर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती। जितने भी टॉक्सिन्स हैं ये भी त्रिदोषों को प्रभावित करते हैं और ये भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को बढ़ाते हैं। उसके लिए फिर
कुंजर क्रिया कराते हैं, फिर बस्ती क्रिया करवाते हैं, बस्ती भी देते हैं हम, आंवले के रस से एनिमा देते हैं और उससे आंखों की सभी प्रॉब्लम से मिट जाती है मेरे भाई।